हमारी जमीन बहुत से राजों से भरी पड़ी है। जब भी किसी राज से पर्दा उठता है तो रिसर्चर्स के होश उड़ जाते हैं। ऐसा ही एक राज 1997 में सामने आया था। इस राज ने पूरी दुनिया को चौंका के रख दिया। ये 1993 की बात है। मेल्स वाटर नाम का ये आदमी अमेरिका में रहता था। इसे एक बार पता चला कि अमेरिका के शहर वॉशिंगटन में एक ऐसी जगह है जिसे एलिसबर्ग कहा जाता है। इस जगह पर एक बहुत बड़ा और गहरा गड्ढा है। इसकी गहराई कितनी है ये कोई भी नहीं जानता था। मेल्स इस गड्ढे को देखने चले गए। मेल्स को जब पता चला कि ये गड्ढा किसी घर की जमीन में आता है तो उसने वो घर ही खरीद लिया और अपनी फैमिली के साथ उस घर में शिफ्ट हो गया। दरअसल मेल्स उस गड्ढे पर रिसर्च करना चाहता था। सबसे पहले मेल्स ने उस गड्ढे के बारे में इर्द गिर्द के लोगों से पूछा। लोगों ने बताया कि वो कई साल से इस गड्ढे में कचरा फेंक रहे हैं, लेकिन ये कभी भरा नहीं। वो गड्ढा 9 फीट चौड़ा था और गहराई किसी को मालूम नहीं थी। इसमें कचरा या कोई चीज फेंकी जाती तो इसकी आवाज भी नहीं आती थी। ऐसे लगता था जैसे सामान अंदर जाते ही गायब हो जाता है। मेल्स ने इस गड्ढे की गहराई जानने के लिए एक लंबी रस्सी ली और रस्सी के सिरे पर एक पत्थर बांध दिया। इस पत्थर को गड्ढे में डाल दिया। वो पत्थर अंदर जाता रहा मगर कभी जमीन से टकराया नहीं। मेल्स रस्सी के साथ नई रस्सियां बांधता रहा। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि मेल्स ने 24 किलोमीटर लंबी रस्सी बांधी थी। इसके बावजूद पत्थर जमीन से नहीं टकराया। उसने रस्सी को वापस खींच लिया। मेल्स ने यह बात भी नोट की कि उसका पालतू कुत्ता जब भी गड्ढे के पास जाता है तो अजीबोगरीब हरकतें करता हुआ भौंकने लग जाता है। अगर उस गड्ढे के पास एक रेडियो को लेकर जाया जाए तो इस रेडियो से अजीबोगरीब किस्म की आवाजें आने लग जाती थी। आसपास के लोगों ने मेल्स को बताया कि रात के वक्त इस गड्ढे से एक रोशनी निकलती है और कई बार गड्ढे के बिल्कुल ऊपर आसमान में भी रोशनियां नजर आती हैं। इर्द गिर्द के लोगों में से एक आदमी ने निहायत अजीब बात बताई कि मेरे पास एक कुत्ता था। मरने के बाद मैंने कुत्ते को इस गड्ढे में फेंक दिया, लेकिन ठीक 2 दिन बाद कुत्ता जिंदा सलामत घर वापस आ गया। मैं यही समझा कि वो मेरे कुत्ते की तरह नजर आने वाला कोई और कुत्ता है जो मेरे घर आ गया है, लेकिन वो मेरा ही कुत्ता था क्योंकि उसके गले में मेरे हाथ से बंधा हुआ पट्टा मौजूद था। उस शख्स ने कहा ये बिल्कुल सच्ची बात है, लेकिन मेरी बात पर कोई यकीन नहीं करता। मेल्स ने कहा कि इस गड्ढे के बारे में मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा, इसलिए 1997 में वो एक रेडियो शो पर गए। इस रेडियो शो का नाम कोस्ट टू कोस्ट AM था। इस शो में मेल्सन ने गड्ढे के बारे में बहुत सी बातें बताई। अगले दिन ये सारी बातें न्यूज़पेपर में छपी। इसके बाद मेल्स के साथ कुछ अजीबोगरीब होना शुरू हो गया। एक दिन मेल्स के घर सुबह के वक्त 2 लोग दाखिल हुए। वो काले रंग के कपड़ों में मलबूस थे। उन्होंने कहा कि हम अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं और अमेरिकन गवर्नमेंट ये चाहती है कि तुम अपना घर तब्दील कर लो क्योंकि तुम्हारी जमीन पर अमेरिकन गवर्नमेंट का कब्जा हो चुका है। उन्होंने मेल्स को यह भी कहा कि यहाँ पास ही एक जहाज क्रैश हुआ है और हम इसकी तहकीकात कर रहे हैं। लेकिन मेल्स ये बात जान चुका था कि ये लोग रेडियो शो सुनकर उसके तवस्सुत से आए हैं और अमेरिकन सरकार इस गड्ढे पर कब्जा करना चाहती है। जब मेल्स ने अपना घर छोड़ने से इनकार किया तो वो दोनों शख्स उसको धमकियां देने लगे कि अगर तुमने अपना घर ना छोड़ा तो हम तुम्हें झूठे केस में फंसाकर जेल में बंद करवा देंगे, और अगर तुम अपना घर छोड़ दोगे तो इसके बदले तुम्हें $2.5 लाख दिया जाएगा। मेल्स के पास क्योंकि कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए उसने $2.5 लाख लिए और अपनी फैमिली को लेकर ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गया। मगर 2002 में मेल्स अपनी फैमिली के साथ दोबारा वॉशिंगटन आ गया। मेल्स जब अपने पुराने घर गया तो उसे मालूम हुआ कि इसके पुराने घर पर अमेरिकन गवर्नमेंट ने कब्जा कर लिया है और इस जगह पर मिलिट्री तैनात थी। मेल्स ने मिलिट्री फोर्स से कहा कि वो एक बार गड्ढे को देखना चाहता है, लेकिन मिलिट्री ने उसे साफ इनकार कर दिया। इसके बाद मेल्स दोबारा उस रेडियो शो में गया और उस शो में जाकर अपनी पूरी कहानी सुनाई कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने उसके साथ क्या किया। कहते हैं कि मेल्स ने इस तरह के और गढ़ों की तलाश का काम शुरू कर दिया और वो इसमें काफी हद तक कामयाब भी हुआ था। उसे एक गड्ढा मिला जो अमेरिका के एक गांव में था। वो भी 9 फीट चौड़ा था। उसकी लंबाई कितनी थी ये किसी को मालूम नहीं था। मेल्स ने उस गड्ढे के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था। उसे डर था कि अमेरिकन सरकार फिर उसके साथ कुछ कर न दे। मगर अमेरिका ने आज तक इन गढ़ों के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया और आज भी ये गड्ढा मिस्ट्री बना हुआ है कि आखिर इस गड्ढे में है क्या और इसमें ऐसा क्या राज छुपा है जो अमेरिकन गवर्नमेंट इसे सबसे छुपाना चाहती है। नाज़रीन, ये 12 अप्रैल 1990 की बात है कि अमेरिकन शहर में 4 लोग रहा करते थे। एक दिन ये चारों लोग एक कश्ती में बैठकर मछलियों को पकड़ने गए। ये लोग 7 दिन के लिए समंदर में गए। उनके कैप्टन का नाम बिली जो नैस्मिथ था। ये 23 साल का खूबसूरत नौजवान था। इसके साथ उसका एक भाई नेथन, 2 और लोग फ्रैंक और कीथ भी थे। जब ये लोग समंदर की तरफ गए, पहले 3 दिन तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। एक रात उनको लगा कि हमारी कश्ती में पानी भर रहा है। जब नाव को चेक किया
तो इसमें काफी पानी भर चुका था। उन लोगों ने अपनी कश्ती को पानी से खाली करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें खातिर खा कामयाबी हासिल ना हो सकी। पानी की वजह से कश्ती का इंजन खराब हो गया। गहरी तारीक रात और ये लोग समुद्र के पानी में फंस चुके थे। उन लोगों ने बहुत सारी इमरजेंसी कॉल्स भी की, लेकिन उन्हें कोई जवाब मौसूल ना हुआ। इस कश्ती में एक लाइफ बोट भी थी। लाइफ बोट में सुराख होने की वजह से वो लोग उस कश्ती में भी सवार ना हो सके। उधर उन लोगों की कश्ती मुसलसल डूबती जा रही थी। तभी नेथन को दूर समुद्र में एक कश्ती नजर आई। उसने समुद्र में छलांग लगाई और तैरता हुआ उस कश्ती के पास पहुंचा। बदकिस्मती से वो कश्ती भी खराब थी। जब नेथन ने मुड़कर अपने साथियों की तरफ देखा तो उसे वहां कुछ भी नजर न आया। ना ही अपनी कश्ती नजर आ रही थी, ना ही उसमें बैठे हुए उसके दोस्त नजर आ रहे थे। हो सकता है वो कश्ती उसके साथियों समेत पानी में डूब गई हो। नेथन इसी खराब कश्ती में सवार हो गया, मगर अगले 3 दिन तक उसे इसी कश्ती पर बैठे रहना पड़ा। इसके पास ना कोई खाने की चीज थी, न पीने के लिए पानी मौजूद था। 3 दिन बाद वहां रेस्क्यू टीम पहुंची। रेस्क्यू टीम ने नेथन को रेस्क्यू कर लिया और उसके दोस्तों की तलाश शुरू कर दी। 3 दिन मुसलसल तलाश करने के बाद ना ही उसके साथी मिले, ना ही कश्ती मिली। उन्हें कश्ती का कोई टूटा हुआ टुकड़ा भी नजर न आया कि जिससे ये अंदाजा लगाया जा सके कि कश्ती पानी में डूब गई होगी। इस वाकये के 6 माह बाद कुछ अजीबोगरीब होना शुरू हो गया। नेथन के घर पर एक फोन कॉल आना शुरू हुई। वो आदमी स्पेनिश लैंग्वेज में बात कर रहा था, लेकिन नेथन को इसकी जबान समझ नहीं आती थी। वो आदमी दिन में कई बार कॉल करता और हमेशा स्पेनिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करता। कुछ अरसे बाद नाव के मालिक नरिथ टाइसन के घर भी फोन कॉल आना शुरू हो गए। इस फोन कॉल में भी वही आदमी उसी स्पेनिश लैंग्वेज में बात करता था। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन उस आदमी ने फिर फोन किया। इस बार उस आदमी ने इंग्लिश जबान का इस्तेमाल किया। उसने नेथन से कहा कि वो उसके 3 साथियों को लेकर उसके घर आ रहा है। इतना कहकर उसने राबिता मुनक़ता कर दिया और अपना फोन बंद कर दिया। ये सुनकर नेथन बहुत खुश हुआ कि उसके 3 साथी जिंदा हैं, मगर वो आदमी ना आया और ना ही नेथन के 3 साथी आए। आज तक कोई भी नहीं जान सका कि कॉल कौन कर रहा था। आज तक ये भी पता नहीं चल सका कि नेथन के साथी कहां गए थे। अगर कश्ती पानी में डूबी होती तो उसका कोई सबूत जरूर हाथ लगता। कश्ती और उसमें सवार नेथन के साथी आज भी एक राज बने हुए हैं। दोस्तों, ये पेंटिंग जो आप देख रहे हैं, इसकी कीमत $7 करोड़ थी। एक आदमी ने इसमें से एक तस्वीर पर आंखें बना दी। इसकी वजह से ये पेंटिंग खराब हो गई। हुआ कुछ यूं था कि जिस म्यूजियम में ये पेंटिंग रखी गई थी, वहां एक सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी कर रहा था। वो इस पेंटिंग को देख रहा था क्योंकि वो वहां बैठे बैठे काफी बोर हो चुका था। उसने कुछ नया करने का सोचा। उसने एक पेन पकड़ा और तस्वीरों पर जाकर आंखें बना दी। इस तरह ये $7 करोड़ की पेंटिंग खराब हो गई।